एक व्यक्ति जिसको प्रभु बता रहा है तू गलत करने वाला है, वो कहता है नहीं प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। प्रभु कहता है नहीं तू करेगा। मुझे एक बात बताइए, जब आपको पता चलता है कि आप गलत हो, आप सिर्फ प्रभु से माफी मांगते हो कि आप प्रभु के सामने आंसू बहाते हो और कहते हो लॉर्ड गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दे। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा कहता हूं बाइबल के अंदर एक बात साफ साफ बताई गई है, और वो बात जानते हैं क्या है? जो लोग अपने आप को बहुत नॉलेजेबल समझते थे, उन लोगों ने यीशु से कोई ब्लेसिंग नहीं पाई थी कभी भी। लेकिन जो फ्रेश थे, फ्रेश, जो ऐसे बिलीव करते थे कि मुझे कुछ नहीं आता है, वो 12 ब्लेस्ड हुए और उन्होंने वर्ल्ड को अपसाइड डाउन किया। जब भी आप किसी भी प्रीचर को सुनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो विदेशी हो या देसी हो, हमेशा व्हेन यू कम, जब भी आप खुदा के कलाम के सामने आए, बी ए स्टूडेंट, हमेशा विद्यार्थी की तरह आए, हमेशा लर्न करने के लिए आए। मैं जहां पर रहता हूं उस सिटी का नाम है मुंबई, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी कहावत है और मैं जानता हूं ये कहावत थोड़ी आपको अजीब लगेगी। कहते हैं कि येड़ा बन के पेड़ा खाओ। यहाँ पर ये वर्ड्स बहुत यूज होते हैं, येड़ा बन के पेड़ा खाओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के किंगडम में ऐसे लोग बिल्कुल काम नहीं आते हैं। परमेश्वर के किंगडम के अंदर वो लोग चाहिए, परमेश्वर के राज्य में। यू नो, I'll teach you कि शास्त्री और चेलों में क्या फर्क था, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह के टाइम में एक ग्रुप था जिनका नाम था फरीसी। मैं चाहता हूं आप सब कहिए फरीसी। आप जानते हैं इन लोगों का प्रॉब्लम क्या था? इन लोगों का एक ही प्रॉब्लम था, इन्हें लगता था इनको सब कुछ पता है, और कभी भी ये यीशु मसीह के पास सीखने के लिए नहीं आते थे। जैसे मेरे हाथ में ये स्पेक्स है, आप उनके हाथों में भी कुछ देखोगे लेकिन दिखाई नहीं देगा, लेकिन है उनके हाथ में कुछ। उनके हाथों में ना ऐसे दूरबीन है, वो दूर से यीशु को खड़े होकर देखते थे कि कोई तो ये गलती तो नहीं कर रहा, गलती करे तो हम उसको पकड़े हैं। आजकल भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, लोगों के वीडियोस को देखते रहते हैं कि कुछ गलती करे तो उसको हम पकड़ें, फिर हम वीडियो बनाएं इसके ऊपर। तो क्या ऐसे कई लोग ऐसे भी फेमस हो जाते हैं दूसरों को बदनाम करके। तो मेरे कहने का मतलब ये है, डोंट फॉलो दीज पीपल। लेकिन जानते हो डिसाइपल्स के पास कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन वो यीशु के पास एक विद्यार्थी की तरह आए थे। और आप देखिए, आपको शायद ट्रस्ट हो या न हो, मुझे नहीं पता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बाइबल के अंदर अगर कोई लेटर समझने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है तो वो है 1 पीटर एंड 2 पीटर। मैं जब भी इन लेटर्स को पढ़ता हूं ना, मुझे बहुत बातें समझ में नहीं आती हैं। आप जानते हो, एक अनपढ़ व्यक्ति से प्रभु ने ऐसी बातें लिखवाई हैं जो पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रही है। दैट इज गॉड्स विजडम। ये परमेश्वर की विजडम होती है। वो अनपढ़ों से कुछ ऐसा लिखवाता है जो आज टीवाई बीकॉम करने वाले लोग भी नहीं समझ पाते। दैट इज गॉड्स विजडम। वो हमेशा ऐसे लोगों को उठाता है जिन्हें कुछ नहीं पता। आप जानते हो, कई लोग मुझसे पूछते हैं ब्रदर हम लोग बाइबल कॉलेज जाएं क्या? तो मैं बोलता हूं आप जा सकते हो, मैं नहीं चलूंगा। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि बाइबल कॉलेज जो है, मैं उसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। जो जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात को देखता हूं, यीशु ने जिन 12 को चुना उनमें से कोई बाइबल कॉलेज में से नहीं था। वो फ्रेश थे। और इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक था जो बाइबल कॉलेज में से था, उसका नाम था पौलुस, और उसका बाइबल नॉलेज भी जो था उसको प्रभु ने सब निकाल के फिर यूज किया था।
कि तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए गिलातियों में वो कहता है, जब प्रभु से मेरी मुलाकात हुई तो मैं अरब में चला गया और मैंने वहां पर 3 साल बिताए थे। जानते हो क्यों? जो पुराना ज्ञान था प्रभु ने उसका सारा निकाला और प्रभु ने उसे न्यू कवर्नेंट का नॉलेज दिया। इसीलिए कभी भी ये बिलीव मत करना कि बहुत नॉलेज होगा तो मुझे खुदा यूज करेगा। परमेश्वर नॉलेजेबल लोगों को यूज नहीं करता, परमेश्वर समर्पित लोगों को यूज करता है, जो सरेंडर होते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलिए, ज्ञानी नहीं बनना है। हाँ, जोर से बोलो। बोलो, ज्ञानी नहीं बनना है, समर्पण करना है। हाँ, ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी लोगों ने बहुत परेशान किया है। हाँ, ज्ञानी नहीं बनना है। देखा होगा ना आपने, इंग्लिश में लोग बोलते हैं आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है, मेरे को पता है। तो मुझे समझ में नहीं आता तू चर्च आता क्यों है? सब तो पता है इनको, सिखाएं क्या? बोलो यीशु मसीह की। यस। इसलिए यीशु ने कहा, मैं किन के लिए आया हूं? मैं पापियों के लिए आया हूं, ऐसे लोगों के लिए जिनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनको टीच करने के लिए आया हूं। ठीक है, चलिए इस टाइम पे हम प्रभु के वचन में आएंगे और मैं बिलीव करता हूं आज का वचन आप में से बहुतों को ब्लेस करेगा। आप बहुत एंजॉय करेंगे। 1 घंटे की मीटिंग है, 9 o'clock में से पूरा करके फिर मैं कल संडे फेसबुक के लिए तैयारी करूंगा। ओके, मैं चाहता हूं आप सब अपना दाहिना हाथ उठाएं। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। आइए, मैं हिंदी बोल रहा हूं, अपना दाहिना हाथ उठाइए। ओके, जो मैं कह रहा हूं मेरे पीछे कहिए। कहिए, आज मेरा दिन है। यस, टुडे इज माय डे। कहिए, आज प्रभु मुझसे बात करेंगे। कहिए, आज प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भरेंगे। कहिए, आज मैं कुछ ऐसा सीखूंगा जो मेरी लाइफ को चेंज कर देगा। न तो बल से, न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा। आमेन, आमेन, थैंक यू जीसस। ओके, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं चाहता हूं आप सब एक अच्छी स्माइल दीजिए। कम ऑन, अच्छी वाली। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सालों के बाद हंसे हैं कुछ लोग। वाह, प्रेज द लॉर्ड। कल तो नेचुरल हंसी होगी आपकी, फर्स्ट है कल, तो 1 तारीख है, सैलरी आएगा आपका। कल तो आपके जितना कोई खुशी नहीं, कल तो आप बादशाह रहेंगे, बादशाह। लेकिन आज तो कुछ लोग सैलरी के दिन पे ही बहुत हैप्पी रहते हैं। हाँ ब्रदर, पगार उतरा है मेरा। मैं जब प्रभु में नहीं था तो मैं हाथ पढ़वाता था। तो एक आदमी ने मुझे ऐसा बोला था कि कल तुझे तेरे परिवार का सहयोग मिलेगा। तो मैंने बोला क्यों? बोला क्योंकि तेरा परिवार जानता है कल तेरा पगार है। You know? कुछ लोग तभी हमारे साथ रहे थे। ओके, डोंट वरी, अभी हाथ नहीं पढ़वाना है हमें। अब यीशु हमारे मन को पढ़ता है। ओके, आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप में से कितने लोग तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं अपना हाथ उठाएंगे। ओके, थैंक यू। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। मैं वर्ड को प्रॉपर 8:30 को स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं 15 मिनट आप में से हर एक से कुछ पर्सनली बात करना चाहता हूं। लिसन, पौलुस एक जगह पे कहता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे होता नहीं है, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे रोज होता है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ जरूर ऐसी होगी कि आपने देखा होगा कि हम अपने लाइफ में बहुत बार वो करते हैं जो एक्चुअली हम नहीं करना चाहते।
एक चीज जो मुझसे प्रतिदिन होती है, मैं रोज चाहता हूं मैं अपना टेम्पर नहीं खोऊं, लेकिन गॉड इज माई विटनेस, मैं एक दो को रोज सुनाता हूं, रोज सुनाता हूं। और मुझे आपके सामने स्पिरिचुअल बनने की कोई जरूरत नहीं है। जब बाइबल के अंदर दाऊद जैसे लोगों ने अपना पाप नहीं छुपाया, तो मुझे लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक यंग पर्सन जितने भी मुझे देख रहे हैं, लिसन, कभी भी वो स्टैंडर्ड प्रीच मत करना जिस स्टैंडर्ड में आप जीते ही नहीं हो। याद रखिएगा। आप जानते हैं जब कॉर्नेलियुस के घर के अंदर जब स्वर्गदूत आया तो उसने क्या कहा, जाओ पतरस को बुलाओ और जो वो तुम्हें कहे वो सुनना। अब आप मुझे बताइए, कॉर्नेल एंजल जो था वो पतरस से अच्छा प्रचार कर सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं किया? क्योंकि सैल्वेशन का एक्सपीरियंस पतरस के पास था। इसलिए उसने कहा जाओ और जो वो कहे वो प्रीच करना। इसलिए अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर सिखाता है दूसरों को, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी मिस्टेक्स में से प्रीच करो कि आप कहां गलत थे। और मैं, अगर आपको ये डर है कि ब्रदर अगर मैंने ये बता दिया कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, तो फिर लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो क्या आप प्रचार इसलिए करते हैं ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करें? जरा सोचिए। आपको मेरे वीडियो के नीचे डिसलाइक नहीं दिखते हैं क्या? कितने डिसलाइक होते हैं मेरे वीडियो के नीचे? 100 से तो ज्यादा ही रहते हैं। किसी किसी में तो 500-500 होते हैं। तो क्या मैं उन लोगों को देखकर कि 500 लोगों ने मेरे वीडियो को डिसलाइक किया है, मैं काम करता हूं, मैं अपनी प्रीचिंग के वे को चेंज कर देता हूं? अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं ना, तो मुझे लगता है मैं प्रीचर होने के लायक ही नहीं हूं। पॉल कहता है अगर मैं इंसानों को खुश कर रहा हूं तो मैं खुदा का खादिम कभी नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, लिसन, जब भी आपकी लाइफ ऐसे दौर से गुजरे जब आप जो नहीं करना चाहते हो आप वही कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना एक्चुअली आप बॉन्डेज में हो। यू आर इन बॉन्डेज। याद रखिए, बॉन्डेज के अंदर सबसे गंदी बात यह होती है, बॉन्डेज आपसे काम करवाएगा। आप में से देखा होगा, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, खुदा करे ऐसा न हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी आईज पे है ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझे बताइए, जो लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं या जो लोग लड़कियों को देखते रहते हैं, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं आखिर? जानते हो क्यों? बिकॉज दे आर इन बॉन्डेज। वो बॉन्डेजेस में है। बॉन्डेज का मतलब मालूम है क्या रहता है? गुलामी। जैसे अगर आप इंग्लिश बाइबल रीड करेंगे तो वहां पर लिखा है गॉड डिलीवर्ड इजराइल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ इजिप्ट। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को, लिखा है, मिस्र के बंधनों से छुड़ाया था। और अगर आप ये फील कर रहे हो कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो एक्चुअली आप करना नहीं चाहते, तो आप याद रखना ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपके अंदर एक बॉन्डेज है। और अगर आप बॉन्डेज से बाहर आना चाहते हो, तो मैं आज आपको एक बात लर्न करवाता हूं, टीच करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, आप आने वाले दिनों में अपनी आईज, अपने माइंड, अपने हार्ट, अपने उठने बैठने में आप फ्रीडम फील करेंगे। आपको लगेगा यस, जैसे पॉल कहता है कि परमेश्वर ने एक काम मेरे अंदर शुरू किया है, वो काम आपके अंदर स्टार्ट होगा। और वो चीज है जिसके द्वारा आप बॉन्डेजेस से आजाद हो सकते हो। वो चीज है लर्न टू प्रेज गॉड। अपने लाइफ में परमेश्वर की बड़ाई करना सीखिए। आपको पता है कुछ लोग है ना, जानते हो प्रेज कैसे करते हैं? समझो मैं एक वीडियो में आया हूं और मैं ऐसे बोलता हूं, प्रभु आप अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले। तो कुछ लोग है ना कॉपी करते हैं कि सूरज भाई अगर ऐसे बोलते हैं ना, मुझे भी सिर्फ ये बोलना है। नो, प्रेस कभी भी माइंड से नहीं आनी चाहिए, प्रेस हमेशा हार्ट से आनी चाहिए। और जानते हो हार्ट से कैसे आती है? जस्ट रिमेंबर हिज क्रॉस। आप उसकी मौत को याद कीजिए कि कैसे उसने कीले खाए, कैसे उसने कोड़े खाए, कैसे उसने थूके खाई, कैसे उसने आपको जब गॉस्पल बताया, जब आपको यीशु के लिए पता चला, उसके बाद भी आपने कई बार प्रभु को रिजेक्ट किया, लेकिन उसने आपको नहीं छोड़ा। जब आप परमेश्वर के उपकारों को याद करते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेम को याद करते हैं, उसी समय आपके अंदर रियल प्रेस का जन्म होता है।
यीशु मसीह ने फरीसियों के लिए कहा, ये होठों से मेरा आदर तो करते हैं, परंतु इनके दिल मुझसे दूर हैं। इसका मतलब जानते क्या है? इनकी प्रेस में इनका हार्ट शामिल नहीं है। ये प्रेस करते हैं। यू नो द बाइबल सेज, पुराने पुराने जमाने में जब वो लोग यरियो के आर पार चक्कर मार रहे थे, प्रभु ने पहले क्या कहा था? 6 दिन चक्कर मारना, पर जिस दिन तुम सेवेंथ डे पर ये कहोगे, प्रभु आपकी करुणा सदा की है, जब वो ऐसा कहेंगे, लिखा है दीवार गिर गई थी। मुझे एक बात बताइए, 6 चक्कर उन्होंने साइलेंटली लगाए थे, लेकिन जब 7वां चक्कर यरियो की शहरपनाह के यहां गिरा किया गया, और जब उन्होंने ये कहा प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर ये समझाना चाह रहा था, 1 चक्कर प्रेस का 6 चक्कर जो हैं एम्प्टी से बेहतर है। आप में से कितने लोग हैं, मैं जानता हूं हमारे पास एक लिस्ट होती है, जो चीजें हमें नहीं मिली हैं। अ, किराने की लिस्ट देखी होगी ना आपने, जब मम्मी आपको बना के देती होगी, जा ये लेके हुए आना। मेरी मदर देती है मुझे आज भी कभी कभी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप लिस्ट लेके जाते हैं, कभी कभी होता है कि आप परमेश्वर के सामने एक लिस्ट लेके बैठते हैं, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड प्रेस। प्रेयर में आप प्रभु से मांगते हैं, पर याद रखना, प्रेस में आप प्रभु से कुछ नहीं मांगते। आइए मैं फिर से बताता हूं, मैं चाहता हूं प्लीज आप सब इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए। प्रेयर में आप प्रभु से मांगते हैं, पर प्रेस में आप प्रभु से कुछ नहीं मांगते। प्रेस में आप सिर्फ एक काम करते हैं, सिर्फ उसको बताते हैं कि वो कौन है। मुझे बहुत पसंद है यहोशापात की प्रेयर। उसे प्रे करने से पहले प्रभु को कहा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? क्या तेरे हाथ में ताकत नहीं है? क्या तू वही नहीं है जो इब्राहिम का मित्र है? आप बाइबल के हर व्यक्ति को देखिए, उन्होंने पहले प्रेयर करना नहीं सीखी थी, उन्होंने परमेश्वर को प्रेस करना सीखा था। जब आप परमेश्वर को प्रेस करना स्टार्ट करोगे ना, आपको पता है क्या होगा? एक इनसाइट, आपके इनसाइड एक पावर आएगा, और वही पावर आपके बॉन्डेजेस को ब्रेक करेगा, और उसके बाद आप में से कुछ लोग एडिक्शन से आजाद होंगे। मैं आपको एक लिविंग टेस्टिमनी बताता हूं। मेरे यहां पर आई थिंक 10-12 किलोमीटर दूर एक एक सिटी है छोटी सी, जिसको हम लोग कहते हैं डोंबिवली। शायद अगर आप में से कोई मुझे बॉम्बे से देख रहा है तो आप जानते होंगे डोंबिवली। मैं एक दिन एक घर में गया था। इस एक भाई थे, वो एक महाराष्ट्रन परिवार से प्रभु में आए थे। तो मैं जब वहां पर गया, तो मैंने उनके अंदर डिसर्न किया कि उनके अंदर बहुत सारे डीमंस हैं। आपने मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी के अंदर 2000 डीमंस रह सकते हैं। 2000। यीशु मसीह ने 2000 डीमंस निकाल के सुअरों में डाले थे। इट मींस एक आदमी के अंदर कम से कम 2000 डीमंस रह सकते हैं। मैं डिसर्न कर चुका था, इस आदमी के अंदर बहुत डीमंस हैं। ये खुदा ने मुझ पर रिवील किया। और आपको पता है वहां पर क्या हुआ? जब मैंने उसको बोला कि यहां से निकल, दिस बॉडी बिलोंग टू क्राइस्ट, ये परिवार प्रभु यीशु का है, यहां से निकल। आप ट्रस्ट कीजिए, मैंने ये बात देखी, उसने स्ट्रांगली मुझे कहा कि तू मुझे यहां से निकाल के दिखा। इस आदमी ने मुझे खुद बुलाया है। तो मैंने उसके परिवार से इंक्वायरी की कि ये क्या करता था। तो उन्होंने मुझे उसके कुछ गलत काम बताए कि ये सब करता था। तो मैं समझ गया। तो मैंने उसको सबसे पहले कहा कि यहां से निकल। उसने बोला मैं नहीं निकलूंगा। और मैं उसका इंटरव्यू नहीं ले रहा था, जैसे बहुत लोग इंटरव्यू लेते हैं दुष्ट आत्मा का, कहां से आई है, खानदान कहां से है, खाना खाएगी नहीं खाएगी वगैरह, बहुत कुछ पूछते रहते हैं। आजकल तो लोग दुष्ट आत्माओं से इंटरव्यू लेते हैं जैसे वो जॉब मांगने आई है आपसे। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई इंटरव्यू उससे नहीं लिया, या तो मैं कोई गीत नहीं गा रहा था, विजयी हुआ विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, उसको यीशु ने किधर भी नहीं कहा। इवन एक बार मैं उज्जैन में गया था, उज्जैन में एक परमेश्वर के दास ऑयल लगा के उसको निकाल रहे थे। बाइबल कहां पर भी ये टीचिंग्स नहीं देती है। यीशु ने नहीं कहा जाओ उन्हें निकालो, यीशु ने कहा वे मेरे नाम से निकलेंगे, दे शैल कास्ट आउट बाय माय नेम। और जब मैंने उसको बोला यीशु मसीह के नाम से निकल, तो वो स्ट्रांगली मुझे कह रहा था तू मुझे नहीं निकाल पाएगा। तब मैंने एक बात सोची, मैं इससे क्यों बात करूं, मैं खुदा से बात करूंगा। एंड आई स्टार्ट प्रेजिंग गॉड। मेरे साथ 2 भाई थे, और
परमेश्वर के अनुग्रह से वो भी प्रेस करने में बहुत स्ट्रांग है। तो हम तीनों ने वहां पर एक काम किया, हमने प्रेस करना स्टार्ट किया। लॉर्ड यू आर ग्रेशियस, यू आर ऑसम, यू आर वंडर वर्किंग लॉर्ड। लॉर्ड यू आर द गॉड ऑफ इजराइल, यू आर द गॉड ऑफ होस्ट। आप अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले, अति करुणामय, करुणा निदान, दुख देकर पछताने वाले, जिंदगी की रोटी, जिंदगी का जल, मार्ग, सत्य, जीवन, जीवन और पुनरुत्थान। आई प्रेज, आई प्रेज, आई प्रेज, आई प्रेज। आप ट्रस्ट कीजिए, जब मैंने प्रेज करना स्टार्ट किया, उस लड़के ने अपने कान बंद किए और उसने मुझे खुद साइन दिया, ये मत करो, इसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं। और जानते, जब उसने ऐसा किया, मैंने और प्रेस करना स्टार्ट किया। मैंने कहा और प्रेस करो, और आप ट्रस्ट कीजिए, 10 मिनट के बाद उस डीमन ने उसका साथ छोड़ा। बट ये भी बात सच है, उस लड़के की सारी एनर्जी वो लेके चला गया था। वो लड़का जमीन पे पड़ा हुआ था। 2 दिन तक उस लड़के की हालत बहुत खराब थी। इवन आपने यीशु मसीह के टाइम पे भी देखा होगा, जब यीशु डीमंस को निकालता था तो लिखा है वो लोग उसे जकड़ के फिर निकलते थे। और उस लड़के ने पूरी तरह से आजादी पाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लड़का आज हमारे चर्च का एक मेंबर है और वो बहुत हैप्पी है। ट्रस्ट मी, वो बहुत हैप्पी है। वो कई बार बोलता है, सूरज भाई अगर डीमन फिर से आएगा तो मैंने बोला उसको मेरे पास भेज, मैं खुद ही बात करूंगा उससे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग तो ऐसे जीते हैं शैतान के सामने, मैं तेरे को तंग नहीं करूंगा, तू मुझे तंग मत कर। नहीं, आपको ऐसे जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए, मैं आज से परमेश्वर को प्रेस करूंगा। आप में से कितने लोग योना की कहानी जानते हैं? योना जो मगरमच्छ के पेट में गया था। आपको पता है मगरमच्छ ने उसको कब छोड़ा? 3rd डे पर। मेरा ये सवाल था, 2 दिन वो कर क्या रहा था? मुझे लगता है वो अलग अलग तरीके से, उसमें से कान से निकलने की कोशिश कर रहा होगा, यहां से निकलने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब वो लास्ट में नहीं निकल पाया ना, तब जानते हैं उसने क्या कहा? आप पढ़ के देखना, वहां ऐसा लिखा है, आप पढ़ के देखना, वहां लिखा है, वो कहता है सेल्वेशन बिलोंग टू द लॉर्ड। नजात केवल खुदा की तरफ से है। जब उसने ऐसा कहा, लिखा है, मगरमच्छ ने अपना मुंह खोल दिया। When he praised God, जब उसने प्रभु को बड़ाई की ना, लिखा है मगरमच्छ ने अपना मुंह खोल दिया और उसको जाने दिया। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रेस करने के लिए भी थोड़ी एनर्जी बचा के रखो। आज के बाद हम लोगों से इतनी बात करते हैं कि हमसे प्रेस होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं होती है इतनी। होता है ना? गीतों को सुनने के लिए हेडफोन अगर आपने लिया है ना, तो बहुत अच्छी बात है। मीटिंग को सुनने के लिए अगर आपने हेडफोन लिया है ना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फोन पे बात करने के लिए हेडफोन लिया है ना, तो आप गए। ट्रस्ट में, आप गए। आपके पास कुछ एनर्जी नहीं बचेगी, क्योंकि होल डे आप लगे हुए रहेंगे। तो आइए, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ एक बहुत बेहतरीन काम कीजिए। मेरे पीछे जो मैं कहता हूं, मेरे पीछे कहिए। मैं आपको अभी से ही ये समझाना चाहता हूं। बोलिए, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, मेरा परमेश्वर दयालु है, मेरा परमेश्वर मेरी रोटी है, मेरा परमेश्वर मेरा रास्ता है, मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी है। वो था, वो है, वो आने वाला है। वो पहला और अंतिम है। वो सबसे पहले था और सबसे आखिर है। वो अल्फा और ओमेगा है। आपको पता है इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप प्रेस कर रहे हो। और बोलिए मेरे पीछे, बोलिए, जब मैं प्रेस करता हूं, जो शैतान को कस कस के चाटे लगते हैं। बोलिए, हाँ। कितने लोग शैतान को मारना चाहते हैं? मैं तो जूतों से मारना चाहता हूं उसको। मारना चाहते हैं ना? जो हमारे बाप का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। सिंपल सी बात है। जो हमारे बाप का दोस्त वो हमारा दोस्त। हाँ, जिससे मेरा बाप नफरत करता है, उससे तो मैं भी नफरत करूंगा ना।
क्योंकि मेरा बाप ऐसे किसी से नफरत करता नहीं है, बहुत संभल के करता है वो। ओके, चलिए, मैं बिलीव करता हूं मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स थे आपको प्रेस देने के लिए, लेकिन आइए अब मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। और सुनिए, आप में से जितने भी भाई बहन जहां से भी हैं, आप दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, कहाँ से भी देख रहे हैं, या आप आउट ऑफ से देख रहे हैं मुझे, भारत से बाहर से देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको आज बताना चाहता हूँ, आज का जो वर्ड है, इट्स अ यूनिक वर्ड, यूनिक। इट विल चेंज योर लाइफ अगर आपने उसको ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की। मैं आपको सच कहता हूं, ये वर्ड आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है स्पिरिचुअली। इसलिए मैं चाहता हूं जब मीटिंग चलती है ना, प्लीज कोई भी काम मत करो, और ना ही आप यहां वहां मूव हो जाओ, एक ही जगह पे बैठो और इस वर्ड को पूरी तरह से स्वीकार करो और समझो। ओके, आइए मेरे साथ न्यू टेस्टामेंट खोलिए सब, नया नियम, 1 कुरिन्थियों। यावेश भाई हैं ऑनलाइन? जी ब्रदर, मैं ऑनलाइन हूँ। हाँ जी। ब्रदर मैं चाहता हूं आप पढ़िए जी। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15। ब्रदर आप पढ़िए 15 वर्स 10। फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से मैं अब जो हूँ सो हूँ, मेरे प्रति उसका अनुग्रह व्यर्थ नहीं ठहरा, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया। ओके, फिर भी मैंने नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरे साथ मिलकर किया। ब्रदर यावेश, आप एक ये वर्ड एक बार फिर से थोड़ा स्लोली पढ़ेंगे? जी जी। फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह से मैं अब जो हूँ सो हूँ, यस। मेरे प्रति उसका अनुग्रह व्यर्थ नहीं ठहरा, ओके, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया। ओके, फिर भी मैंने नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरे साथ मिलकर किया। ओके, ओके ब्रदर, थैंक यू। ओके, मैं चाहता हूं अब आप सब बाइबल को छोड़ के आप सब यहां ध्यान दीजिए, ताकि आज आप कुछ लर्न कर पाए। लिसन, जब भी आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, 39 बुक्स को, याद रखिएगा 3 क्वार्टर बाइबल जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट है, और 1 क्वार्टर बाइबल सिर्फ न्यू टेस्टामेंट है, नया नियम। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट आराम से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक वर्ड बार बार मिलेगा। और पहले मैं हिंदी में बोलता हूं उस वर्ड को, देन आई रिपीट इन इंग्लिश। पहले पहले वहां पर लिखा गया है व्यवस्था, एंड द इंग्लिश कॉल लॉ, LAW, लॉ। पुराने नियम में जब आप बाइबल को आराम से पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड बहुत बार बार फ्रिक्वेंटली आपको मिलता रहेगा, व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था। लेकिन जब आप न्यू टेस्टामेंट रीड करेंगे ना, तो आपको ये वर्ड कम, लेकिन इससे ज्यादा आपको एक और वर्ड मिलेगा, और वो है अनुग्रह, ग्रेस। और मैं आपको आज थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं व्हाट इज ट्रू ग्रेस। आप जानते हो बाइबल में लिखा गया है, यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं। अगर यीशु मसीह कहां पर सच्चा वर्ड यूज करता है ना, तो आप लिख दो आराम से कि मतलब इसका झूठा भी है। इफ जीसस से आई एम द ट्रू विनीयार्ड, इट मींस जो फेक है वो भी है। जब बाइबल बताती है यीशु ने कहा मैं सच्ची ज्योति हूं, इसका मतलब फेक ज्योति भी है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस एक जगह पे कहता है कि परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह में बढ़ो, इसका मतलब फॉल्स ग्रेस भी है। आप जानते हो फॉल्स ग्रेस क्या है? आजकल एक टीचिंग आई हुई है नई, जिसमें कहा जाता है कि तुम अपने सेल्वेशन को कभी नहीं खो सकते। तुमने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है, अब तुम कुछ भी कहो, तुम एटर्नली सेव्ड हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस फाउंडेशन, ये जो नींव है, ये खुदा के कलाम में से नहीं है। आप और मैं अपना सेल्वेशन जो है वो कभी भी खो सकते हैं अगर हम चाहें तो। अब मुझे एक बात बताइए, अगर कोई विश्वास रखने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद,
प्रभु भोज की रोटी तोड़ने के बाद अगर कोई रोज बियर बार में जाता है और वहां पर जाके ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, एक लड़का लड़की शादी से पहले फिजिकल हो जाते हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या अगर ये उनकी लाइफ कंटिन्यू रहेगी तो भी वो सेव्ड होंगे? विच टीचिंग यू, किस टीचिंग को आप सुनते रहते? अगर एक लड़का लड़की गलत काम कर रहे हैं, कुछ भाई लोग ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, या एक आदमी सबको फूल बना रहा है, फाइनेंशियली सबसे पैसा लेके सबको धोखे दे रहा है बैठ के, और वो जब जीसस जब क्लाउड पे आएगा, जब रैप्चर होने की बारी आएगी, तो आपको लगता है कि ये सब होगा? आजकल कुछ लोग है ना, एक वर्ड को लेकर ये टीच कर लेते हैं कि यू आर सेव्ड, आप हमेशा के लिए बचे हुए हो, आप कभी भी लॉस्ट नहीं हो सकते, उधार नहीं हो आपका उधार जो है वो हो चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द टीचिंग। ये एक ऐसी शिक्षा है जिसको मैं कहता हूं फॉल्स ग्रेस। अगर आप ये समझ गए हैं फॉल्स क्या है, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज ट्रू ग्रेस। सच्चा अनुग्रह जो होता है वो क्या होता है, मैं चाहता हूं अब आप ध्यान दीजिए। आप जानते हैं बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, वो उस आदमी के अंदर एक गड़बड़ थी, और मैं बिलीव करता हूं 80% लोग जो यहां पर देख रहे हैं ना, मुझे लगता है मैं 80% भी मिस्टेक कर रहा हूं। 95% लोग है ना, उन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम है। और जानते हैं वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है, जैसे उस आदमी में ये प्रॉब्लम थी, वो वैसे हम लोगों में भी है, और वो है, वो आदमी अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता था। बोलिए ओवर स्मार्ट। आपने देखे होंगे ना, ऐसे बहुत सारे लोग आपके ऑफिस में, आपके घर के अंदर भी। हम लोग बॉम्बे में बोलते हैं डेढ़ शाना, यू नो ये डेढ़ शाना है। मतलब एक होता है सयाना, वो समझ में आता है, लेकिन ये डेढ़ सयाना है, मतलब सयाने से ऊपर है। आजकल बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो स्पिरिचुअल नहीं है, बहुत सयाने हैं। वेरी मच क्राफ्टी लिखा है इंग्लिश में, दे आर सो क्राफ्टी। बहुत सयाने हैं। 6 दिन नौटंकियां करेंगे, संडे को चर्च में जाएंगे ना, पास्टर के सामने ऐसे हो जाएंगे कि जैसे 6 दिन में फास्टिंग करके आए। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर एक आदमी था, ये थोड़ा ओवर स्पिरिचुअल था, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कोई और नहीं था, ये पतरस था। और आप जानते हो पतरस को किस चीज का घमंड था? नो डाउट वो बहुत अच्छा लीडर बना आगे, लेकिन जानते हो पतरस को किस बात का घमंड था? मैं आपको बताता हूं। यू नो कभी कभी अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी को ज्यादा भाव देता है ना, तो आदमी आगे चल के उसके दम पे बहुत उड़ते हैं। तेरे को इसके लिए पता है क्या? इसको मेरा नंबर है, ये है, वो है। मैं बाइबल में पढ़ रहा था, बच्चे आए थे, बच्चे यीशु के पास, उनकी माँ उनके पास लेकर आई थी। तो चेले बोलते, जाओ यहां से, यहां पर क्यों आए हो? यीशु कहता है उनको आने दो। मैं सोच रहा था यीशु मना नहीं कर रहा है, डिसाइपल्स क्यों? मैं इसको है ना एक भाषा में बोलता हूं, चाय से ज्यादा किटली गर्म है। यू नो चाय कम गर्म है, लेकिन जो किटली है ना वो ज्यादा गर्म है इनकी। अब मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह बच्चों को मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये लोग क्यों? आपको पता है कोई टाइम था, डिसाइपल्स अपने आप को यीशु के बॉडीगार्ड समझते थे। उनको लगता था यीशु, हम लोग है ना यीशु के बॉडीगार्ड्स हैं। और आजकल भी आपने देखा होगा, बहुत सारे प्रचारक बॉडीगार्ड्स लेके घूमते हैं, इनको एंजल्स से ज्यादा उन पे बिलीव है। चलिए होने दीजिए, कोई बात नहीं। मेरे पास कोई बॉडीगार्ड नहीं है, मैं अकेला ही घूमता हूँ। तो लिसन, मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये लोग यीशु को अपना बॉडीगार्ड समझते थे। पतरस बाल में क्या बिलीव करता था कि मैं यीशु का राइट हैंड हूं। आप देखिए वो कभी कभी मनमानी करता था। और एक दिन जानते हैं क्या हुआ? उसने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आके ये कह दिया कि प्रभु, जब यीशु ने कहा ना मैं बहुत जल्दी मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जी उठूंगा, तब जानते हैं उसने क्या कहा? प्रभु सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, मुर्गे की बांग देने से पहले तू आज ही 3 बार मेरा इनकार करेगा। और सबसे बड़ी बात अब सुनिए, जब पतरस को यह पता चला, मुझे एक बात बताइए, अगर खुदा आपको कहे कि कल कुछ गलत होने वाला है, आप क्या करेंगे? जरा सोचिए। पतरस अभी भी यीशु को ये नहीं कह रहा है, पतरस ये सुन के कुछ भी नहीं कर रहा है। अगले दिन क्या हुआ? जब यीशु अरेस्ट हुआ, और अरेस्ट होने के बाद बाइबल बताती है सब भाग गए, और पतरस को एक छोटी बच्ची ने पूछा, तू तो गलीली है?
ही इज अ गैलियन। और पतरस कहता है मैं वो नहीं हूं। उसके बाद एक और लेडी आके कहती है, बोलती है मैंने तुझे देखा था उसके साथ। बोलता है मैं कह चुका हूं मैं नहीं हूं। फिर एक और व्यक्ति आके कहता है नहीं तू था। बोलता है मैं नहीं हूं। उसके बाद लिखा है पतरस रोया। सुनिए, बाइबल साफ साफ टीच करती है इस आदमी की दिशा। इस आदमी को प्रॉब्लम जानते हैं क्यों था? क्योंकि ये आदमी खुद पर डिपेंड था। आप जानते हो जितने भी लोग ऐसे बैठे रहते हैं, जितने भी लोग रोज एनासन लेके गोलियां खा के जिंदगी जी रहे हैं, जो भी लोग डिस्टर्ब हैं, आपकी चिंता एक्चुअली आप पे रिवील कर रही है कि आप खुदा पे डिपेंड नहीं हैं, आप स्वयं पर निर्भर हैं। बहुत लोग पूछते हैं खतना क्या होता है? ब्रदर खतना बताइए। पुराने नियम में बदन का एक हिस्सा अलग किया जाता था जिसे खतना कहते थे। पुराने नियम में आप जो भी पढ़ते हो, जो भी, वो सिर्फ साइन है कि न्यू टेस्टामेंट में इसकी रियलिटी आएगी। जैसे पुराने नियम में आप पढ़ते थे कि वो लोग बलिदान करते थे, ये रिवील करता था कि जीसस आएगा और वो बलिदान होगा। पुराने नियम के अंदर एक टेंट था जिसके 3 हिस्से थे, बाहरी स्थान, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। ये प्रेजेंट करता था मैन को, बॉडी, स्पिरिट एंड सोल। वैसे ही आप पुराने नियम में और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे जो साइन है। वैसे ही पुराने नियम में एक और चीज थी, खतना। और खतने का मतलब जानते हैं पौलुस क्या बताता है? वो कहता है खतने का मतलब है अब हमें स्वयं पर कोई भरोसा नहीं है। पतरस ने एक गलती की। पतरस ने जब यह सुना कि यीशु कह रहा है तू मेरा इनकार करेगा, पतरस को उसी समय प्रभु को यह कहना चाहिए था, लॉर्ड गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दे कि मैं ऐसा न करूं। लेकिन पतरस ने नहीं मांगा और पतरस गिरा। मैंने कई मीटिंग अटेंड की है, कई सभाएं अटेंड की हैं, प्रचारक प्रचार करते हैं, मुझे रियलाइज भी होता है कि मैं गलत जिंदगी जी रहा हूं। और आपको मैं सच कहता हूं, मैं वहां पर 2-3 आंसू बहाकर 2-3 बार आंसू बहाता हूं, लॉर्ड फॉरगिव मी। आप प्रैक्टिकली मुझे बताइए आपके साथ कितनी बार हुआ है? मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं आपको बताता हूं, मैं एक बार एक कन्विक्शन में गया था। एक अफ्रीकन प्रचारक आए थे हमारे मुंबई में और मैं वहां पर गया। ओ, उन्होंने जो प्रीच किया, ट्रुमेंडस। आप ट्रस्ट कीजिए, उन्होंने कहा अल्टर कॉल दे रहा हूं, जितने भी लोग अपने आप को गलत समझते हैं कम, आप लोग आगे आओ। मैं वहां पर गया। आप ट्रस्ट कीजिए, मैंने वहां पर जाके मैं रोया। मैंने खुदावन से माफिया मांगी। प्रभु को मैंने कहा लॉर्ड आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मुझे हेल जाने का बिल्कुल डर नहीं है, मुझे चमड़ी को जलने का बिल्कुल डर नहीं है। बट आई नो वन थिंग, मैंने आपको हर्ट किया है। आप जानते हैं मैंने खुदावन से माफी मांगी और उसके बाद मैंने क्या किया? आप हैरान हो जाएंगे। मैं घर पे चला गया और आप जानते हैं 2 दिन मैंने वो सिन नहीं किया फिर। लेकिन थर्ड डे पर मैंने वो पाप पहले से ज्यादा गहराई से किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु से माफी मांगी, मैंने प्रभु को अनुग्रह नहीं मांगा। आप जानते हैं आजकल बहुत सारे यूथ यूथ मीटिंग्स में जाते हैं। आ, आजकल तो यूथ मीटिंग में डांस करना एक ट्रेडिशन सा बन चुका है कि जब तक हमको डांस नहीं करवाओगे हम लोग के अंदर वर्ड ही नहीं जाएगा। पहले वो डांस करवाते हैं 1 घंटा और उसके बाद वो बैठे रहेंगे, एक प्रचारक आएगा, बहनें इमोशनल होके सुनेंगी और भाई लोग भी इमोशनल होके सुनेंगे और लास्ट में मीटिंग पूरी हो जाती है। और मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या उस प्रचारक ने आपको ये कहा घर जाना और ग्रेस मांगना? यू नो पहले मैं मीटिंग जानते हो कैसे पूरी करता था? लोगों को एक्साइटेड करके। अब मैं वो नहीं करता हूं। अब मैं लोगों को कुछ ऐसा समझाना चाहता हूं कि जैसे इस वीडियो का एंड हो, वो जाएं अपने कमरे में और परमेश्वर से वो रियल थिंग मांगे जिसके लिए वो बुलाए गए हैं। अब यहां पर क्या हुआ? एक व्यक्ति जिसको प्रभु बता रहा है कि तूने गलत किया, तू गलत करने वाला है, वो कहता है नहीं प्रभु मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। प्रभु कहता है नहीं तू करेगा। मुझे एक बात बताइए, जब आपको पता चलता है कि आप गलत हो, आप सिर्फ प्रभु से माफी मांगते हो कि आप प्रभु के सामने आंसू बहाते हो और कहते हो लॉर्ड गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दे। आपको पता है मेरे अंदर एक गंदी आदत थी, मैं आपको बताता हूं।
मुझे जभी भी कोई कुछ बोलता था ना, और मुझे वो लोग कहते थे, "प्लीज़ ये किसी को मत बताना।" मैं कम से कम 1 या 2 लोगों को ये बात ज़रूर बताता था। और जानते हो उनको क्या बोल के बोलता था? "यार उसने मना किया है, तू किसी और को मत बताना।" आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं, सच बताइएगा, खुदावन आपको देख रहे हैं, आप भी ऐसा करते हैं? हाथ मत उठाइएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको जब कोई कहता है, "प्लीज़ मैं आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ, आप किसी और को मत बताना।" क्या आप सच में उनकी बातों को अपने अंदर रखते हैं? ज़रा सोचिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति था, मैं ऐसा करता था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैंने प्रभु से कहा, "लॉर्ड गिव मी ग्रेस।" और जब मुझे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, तब जाके मेरे अंदर से ये इमैच्योर नेचर बाहर आ पाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, फेसबुक पर बहुत कुछ पोस्ट करने से, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है, आपको नॉलेज मिलता होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो पढ़ी हुई बात पर चलने के लिए खुदा से फजल मांगते हैं? तो बोलिए। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप कहां पर भी गलत हैं, आप किधर भी गलत हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अपनी गलती एक्सेप्ट करना ही सब कुछ नहीं है। समझिए मेरे एक ब्रदर हैं यहाँ पर, समझिए मेरे बाजू में एक ब्रदर बैठे हैं और वो मुझे कह रहे हैं, ब्रदर आप बहुत गुस्सा करते रहते हो। ठीक है, मैं करता हूं। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा? 2 मिनट का पछतावा, बोलूंगा सॉरी। पर क्या मैं खुदा के पास गया अपनी कंडीशन लेके, "लॉर्ड फॉरगिव मी।" आप मुझे आईना दिखा रहे हैं इस भाई के द्वारा। अब मैं जानता हूं मैं खुद को नहीं बदल सकता। "लॉर्ड गिव मी ग्रेस।" मुझे अनुग्रह दीजिए। जानते हैं अनुग्रह क्या होता है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वन लास्ट थिंग, और मैं फिर मीटिंग को फिनिश कर दूंगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप अपने गुस्से पे विक्ट्री पा सकते हैं? पाके दिखाओ। इट्स इम्पॉसिबल। आप जानते हैं, जब मैरी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, तब एक एंजल उसके पास आके क्या कहता है? बोलता है, "मैरी, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड अपॉन यू।" परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जब वो ये उसने पहली बार ये बात सुनी कि खुदा का फजल तुझ पर हुआ है, जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? "और तू गर्भवती होगी।" जानते हो इस दुनिया में पहली बार ग्रेस किस वजह से आया? इस दुनिया में पहली बार ग्रेस एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने के लिए आया। आप में से जितने भी लोग हैं जो कहते हैं, ब्रदर मेरे लिए खुद को चेंज करना इम्पॉसिबल है, प्रेज द लॉर्ड, अब ग्रेस करेगा। अगर हम खुद को खुद ही बदल देते तो फिर हम लोग को परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत ही क्या थी? पॉल कहता है, मैं जो कुछ भी हूं, याबेस भाई ने वर्ड पढ़ा, मैं जो कुछ भी हूं, मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना ही सब कुछ नहीं होता। अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बाद आपको परमेश्वर से ग्रेस मांगना है कि लॉर्ड मुझे वो अनुग्रह दे, मुझे फजल दे, मुझे ग्रेस दे। एंड यू नो, 2 टाइप की ग्रेस होते हैं। द बाइबल सेज यीशु मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में बड़ा हुआ। द ग्रेस ऑफ मैन एंड द ग्रेस ऑफ गॉड। सुनिए, अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, नौकरी नहीं है, आप प्रभु से बोल सकते हो, लॉर्ड गिव मी ग्रेस। जानते हो प्रभु क्या करेगा? आपके कॉन्टेक्स्ट में ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो आपको जॉब दिलाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि प्रभु को आप बोलोगे, लॉर्ड मुझे एक अच्छा मेंटर चाहिए, परमेश्वर किसी ऐसे प्रीचर से आपको मिला देगा जो आपको मेंटेन करना सिखा देगा। इसे कहते हैं आउटवर्ड ग्रेस। परमेश्वर आउटवर्ड ग्रेस से आपकी चीजों को ठीक करता है। इसे कहते हैं वह अनुग्रह जो मनुष्यों के द्वारा आता है। लेकिन दूसरा होता है परमेश्वर का अनुग्रह, इंसानों का अनुग्रह नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह। जानते हैं ये कैसा रहता है? क्या कहती है बाइबल? जो जानबूझ के पाप करते हैं उन्होंने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। आत्मा कहां है इस समय? आपके अंदर, पवित्र आत्मा। और जब आप प्रभु से मांगते हैं, जानते क्या रहता है?
वो होली स्पिरिट आपके इनसाइड आपको ग्रेस देना स्टार्ट करता है और आप अपने कैरेक्टर पर विक्ट्री पाते हैं। एक ग्रेस आता है आउटवर्ड, एक ग्रेस आता है इंटरनल। अगर आपको ये दोनों चाहिए, ईमानदार बनिए, अपनी गलती मानिए और खुदा से कहिए, खुदा मैं भले ही मानता हूं, लेकिन खुदा आज मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं अपनी वाइफ से तमीज से बात कर सकूं। आप बहनों को भी परमेश्वर से अनुग्रह मांगना चाहिए ताकि आपका टेम्पर आपके हाथ में रहे। आप जवानों को प्रभु का अनुग्रह मांगना चाहिए ताकि आपके सेलफोन की वजह से आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो। याद रखिए, ग्रेस। वन लास्ट थिंग, मलाकी जानते हैं कहां खत्म होता है? मैं पृथ्वी पर सत्यानाश करने के लिए आ रहा हूं, ये लास्ट वर्ड्स है मलाकी की। लेकिन जानते हो न्यू टेस्टामेंट कहां खत्म होता है? रेवलेशन, लास्ट वर्ड। वहां लिखा है, परमेश्वर का अनुग्रह तुम सबों के साथ रहे। ओल्ड टेस्टामेंट खत्म होता है कर्स पर, न्यू टेस्टामेंट खत्म होता है ग्रेस पर। परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। अनुग्रह वह ताकत है जो आपके इनसाइड आपको बदलता है और क्राइस्ट को फ्लो करवाता है आपके अंदर से। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपको लगता है ना कि ब्रदर सूरज प्रेमानी बहुत ब्लेसेड पास्टर है वगैरह वगैरह, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आई लॉस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझ में और यहूदा इस्करियोती में कोई फर्क नहीं बचेगा। ट्रस्ट मी। द डे, द डे, उस दिन, जिस दिन मेरे ऊपर से ग्रेस चला गया ना, हम में और डीमन में कोई फर्क नहीं होगा। अगर मैं 1% भी अच्छा बन पाया हूं तो सिर्फ एक ही वजह से बन पाया हूं, बिकॉज ऑफ ग्रेस। मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन मैंने प्रभु की उपस्थिति खो दी, उस दिन मैं अपना चर्च बंद करके ऐसी जगह पर जाके बैठूंगा जहां खुदा की हुजूरी होगी। ट्रस्ट मी। कभी घमंड मत करना अपने ऊपर, मैं प्रभु में आने के बाद यहां से निकला, वहां से निकला। बहुत सारी टेस्टिमनी से ना सेल्फ सेंटर्ड है। मुझे बहुत सारे लोग गवाही पूछते हैं, ब्रदर मैंने प्रभु में आने के बाद अपने आप को खुद बदला, मैंने कुछ बहुत कुछ अपने आप को बदला, अपने जल्दी उठ जाता हूं, दुआ करता हूं। आई एम सो सॉरी, यू आर रॉन्ग। आप नहीं चेंज हुए हैं, परमेश्वर के अनुग्रह ने आपको बदला है। डोंट स्टील द ग्लोरी ऑफ गॉड। आई डोंट नो आप में से कितने लोग कैथरीन को जानते हैं, बट आई नो दिस लेडी। और मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन वो मुझे हेवन में मिलेगी, मैं उसको जरूर सैल्यूट करूंगा। मैं सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और मैं उसको एक बात कहूंगा, उसकी एक स्टेटमेंट ने मेरी लाइफ को चेंज किया था, पता है? वो हमेशा एक बात कहती थी, ये देखिए मैं एक्शन करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये मेरे चश्मे का कवर है, ठीक है? दिस इज, वो हमेशा कहती थी, समझिए ये ग्लोरी है। वो कहती थी, जब तुम ग्लोरी को टच करोगे ना, द ग्लोरी विल डिसअपियर, वो डिपार्ट हो जाएगी। जिस दिन भी आपने खुदा के कामों की क्रेडिट लेना चालू की ना, माय प्रेयर, माय बाइबल स्टडी, माय फास्टिंग, माय चर्च, माय पास्टर, मेरा भाई सूरज प्रेमानी वगैरह वगैरह बोलना चालू किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू विल लॉस द ग्रेस, लॉस द ग्रेस। डोंट टच द ग्लोरी ऑफ गॉड। कभी भी आपके हाथ से कोई बीमार चंगा हो, दुष्ट आत्मा निकले, आपकी बाइबल स्टडी बढ़ जाए, एक ही बात बोलना, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। आमीन। मैं बिलीव करता हूं आप में से कुछ लोग चोरियां करना बंद करेंगे आज से, ठीक है? डोंट स्टील द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्या कहा यीशु ने? जब तुम प्रार्थना करो तो लास्ट वर्ड क्या है? राज्य, पराक्रम, महिमा सदा और सदा उसके हैं। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। अब मुझे बताइए, अभिषेक उसका
अनुग्रह उसका, हम उसके, वचन उसका, चर्च उसकी, सब कुछ उसका, तो ग्लोरी भी उसकी होनी चाहिए ना। परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। लेट गॉड बी द ग्लोरीफाइड। पॉल कहता है ना कुरिन्थियों में, हु इज पॉल, हु इज अपोलोस, द गॉड इज एवरीथिंग। परमेश्वर ही सब कुछ है। वध किया हुआ मेमना ही आदर और योग्य और महिमा के लिए योग्य है, लिखा है। ही विल बी ग्लोरीफाइड। स्वर्ग में कोई नहीं कहता है कि यहाँ पर जो सड़कें हैं बहुत अच्छी हैं, सोने की हैं, यहाँ पर उड़ते हुए घोड़े हैं, यहाँ पर तितलियां हैं, वगैरह वगैरह, कोई कुछ नहीं कहता है। वहां पर सब लोग कहते हैं वह वध किया हुआ मेमना ही आदर और महिमा के योग्य है। खुदा को फजल मिलना चाहिए। कभी प्रभु की महिमा को मत चुराइएगा, कभी भी नहीं। डोंट टच द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए आपके कामों से। आइए, मैं चाहता हूं बंद करने से पहले आप एक लाइन दोहराएं मेरे पीछे, कहिए मेरे पीछे, जब कभी मैं कुछ बुरा करता हूं तो वो मैं करता हूं। हाँ, ये जोर से बोलो, मैं करता हूं। हाँ, अब बोलिए, जब कुछ मैं अच्छा करता हूं तो ये मैं नहीं करता, ये मेरे अंदर से यीशु करता है। यस, जब भी आप कुछ बुरा करते हैं, लिख के दे सकता हूं ये आप करते हैं। लेकिन जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो ये आप नहीं करते हैं, ये आपके अंदर से यीशु करता है। आइए एक बार फिर से हम अपने हाथों को फैलाएंगे और उसके लिए उसके सामने दुआ करेंगे और उससे अनुग्रह मांगेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू Father, we come before the throne of grace in the name of Jesus. खुदावन, हम दुआ करते हैं जितने भी लोग आज आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन्हें और मुझे अपना अनुग्रह दे। हर जवान भाई बहन को तेरा अनुग्रह दे। हम तेरे अनुग्रह में प्रतिदिन बढ़ते जाएं। खुदा, कितनी भी एक्टिंग करें लोगों के सामने, कैमरा के सामने, सच्चाइयां तुझसे छुपी हुई नहीं है। द बाइबल सेज हर चीज तेरे सामने खुली और बेपर्दा है। होने दे प्रभु कि हम ट्रांसपेरेंट लाइफ जिएं। हम जवान बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझें। हम बहनें सारे भाइयों को पूरी पवित्रता से भाई समझें। लॉर्ड ब्लेस ईच एंड एवरीवन। खुदा, हम पर रहम कर, हम पर दया कर। जितने भी लोग प्रभु जी आज अपने आप को बदलने के लिए तुझसे अनुग्रह मांग रहे हैं, तो उन सबों को अनुग्रह दे। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। दुआ को यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री को और हमारे आदरणीय भाई भाई याबेस को, और मैं धन्यवाद देता हूं अंकल मुबारक मसीह को भी। एक बहुत ही नेक इंसान है वो प्रभु में, जिनसे मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। और आई थिंक मैं जहाँ तक जानता हूँ वो 70 से भी ज़्यादा हैं। और बट मैंने और भाई यावेस ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। जब भी हम चंडीगढ़ जाते हैं मैं उनके पास ज़रूर जाता हूँ, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ उनसे। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे एक बार इनवाइट किया फिर से। और सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। मैं आगे का टाइम भाई यावेस को देना चाहूँगा।